अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों से बहुत मादरत ख्वाह हूं कि मैं अपने किसी मामले की वजह से मसरूफ़ रहा, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। तो आज मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ आपके चंद सवाल थे, चंद रिक्वेस्टें थी दोस्तों की, शागिर्दों की। मुझसे पूछा जा रहा था कि जी हमें 4 गुण भी सिखा दें। अब गुण आप जानते हैं कि मिसाल दी जाती है, यार फलां बंदे च कोई गुण नहीं हैगा। तो गुण म्यूजिक में जिस चीज का नाम रखा गया होगा गुण, वो क्या गुण होगा? तो जो 4 गुण हैं, समझ लें कि ये म्यूजिक की जड़ है। क्योंकि कोई भी पढ़ने वाला, गाने वाला, कवाल है, गजल गाने वाला है, क्लासिकल गाने वाला है, या कोई नात ख्वां है, कोई कसीदा ख्वां है, कोई भी है, तो वो तबले के बगैर भी पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो वो एक गुण के अंदर चल रहा होगा। अब आप यकीन माने कि ये 4 गुण इतने अहम हैं और इतने खास हैं, मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा कि किसी ने यूं खुलम खुला आपके साथ ये शेयर किए हों। क्योंकि हमने ये अपने घर से सीखा, फिर अच्छे उस्तादों से सीखा, और जो मौजूद हैं अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, और जो इस दुनिया से चले गए खुदा उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं। आज मैं आपको वो 4 गुण बताने वाला हूं कि आपकी पूरी जिंदगी म्यूजिक के साथ जो लव करते हैं लोग, या जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, या जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, पूरी जिंदगी ये 4 गुण आपको काम आएंगे। और इन 4 गुणों की तमीज बहुत कम लोग हैं जिनको है। अब देखिए, टेम्पो और चीज है। टेम्पो क्या है? टेम्पो एक हम स्पीड को कहते हैं, और लय गिनतकारी है। अब बंदे जब किसी को कहते हैं यार तेरी लय बद गई, उसे बोलो यार टेम्पो बद गई। लय किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे, मैं अगर दादरे में हूं तो मैं कह रहा हूं धा तिन्ना ता तिन्ना, धा तिन्ना ता तिन्ना। तो ये 6 मात्रा चल रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा। तो लय इसे कहते हैं कि मेरी गिनतकारी, मेरी वो गिनती बिल्कुल मुकम्मल मजबूत हो और मैं अपने सम पे आ जाऊं। तो ये लय होती है। और जो टेम्पो होती है ना, टेम्पो वो स्पीड होती है। आज मैं आपको बताऊंगा जी टेम्पो क्या होती है, मात्रा क्या होता है, मात्रे को काउंट कैसे करते हैं। बाज बंदे जरबों के हिसाब से मात्रे को काउंट करते हैं, जरबों के हिसाब से मात्रा कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि वो तो एक दायरा है ना। अब दायरा जो है वो कितने टाइम के मार्जिन के अंदर चल रहा है, वहां से डिसाइड होता है कि मात्रे की स्पीड, रफ्तार क्या बनेगी। फिर काउंट किया जा सकता है किसी भी रिदम को। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं कि हमारे दौर में या कहीं भी आप सीखने के लिए चले जाएं तो खिदमत जो है वो बहुत ज़्यादा खिदमत होती है। तो आप जो ऑनलाइन सीखने वाले मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, शागिर्द हैं, चाहने वाले हैं, आपकी यही खिदमत होती है कि कम से कम कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दिया करें। एक लाइक काफ़ी हौसला बुलंद कर देता है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है आपका एक लाइक। और दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे कोई आपके पैसे वैसे नहीं लगते, आपका फायदा ही होगा इंशाल्लाह, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइवेट सीखने के लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941445। तो 4 गुण क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए बात बहुत ही अहम है। तबले का लगा 1 चक्कर और हमारी सरगम का भी लगा 1 चक्कर, तो हम उसके पहले गुण में हैं।
वैसे तो आपको जुबानी सभी बता देते हैं, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, समझा भी दूंगा। और सबसे पहले यह बात सुनना बहुत अहम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस बात पे आपने गौर करनी है, यह आपके बहुत ही काम की बात। तबले का लगा एक चक्कर सम से सम तक, और हमारा भी लगा एक चक्कर, तो हम उसके पहले गुण में। अब तबले का लगा एक चक्कर तो हम 2 चक्कर लगाएंगे, तो हम चलेंगे उसके 2 गुण में। अब यहां तक मामला थोड़ा सा सिंपल रहता है। उसके बाद तबले का लगा एक चक्कर और हमारे लगे 3 चक्कर। जब हमारे 3 चक्कर लगते हैं तो इसे बोलते हैं आडी लय, टेढ़ी। यानी कि हमारे पंजाबी में आडा उसे कहते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि एक चीज सीधी है और एक चीज थोड़ी सी यूं करके टेढ़ी है, तो उसे हम कहते हैं आडा। तो ये टेढ़ी लय बन जाती है। इसे समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और समझाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि पहले खुद समझेगा बंदा तो फिर किसी को समझाएगा। उसके बाद आ जाती है चौथी लय। अब चौथी के बाद 5वीं लय नहीं आती, चौथी लय के बाद 6ठी लय नहीं आती, 7वीं लय नहीं आती। फिर चौथी टेम्पो के बाद डायरेक्ट एक टेम्पो आती है जिसे हम कहते हैं 8ठी। आपने शायद ये लफ्ज सुना हो, अगर नहीं सुना तो आज मुझसे सुन ले। ओ यार कैसी 8ठी उड़े है। तो वो 8ठी जो लोग उड़ते थे, मैंने कभी भी किसी भी हवाले से जिक्र नहीं किया आपके साथ, क्योंकि अलग अलग हमारे भी फिरके होते हैं ना म्यूजिक के। कोई किसी ग्रुप का बंदा होता है, कोई किसी ग्रुप का बंदा होता है। तो हमारी कोशिश क्या होती है, हम कहते हैं यार ग्रुपबाजी बंद करो, म्यूजिक म्यूजिक होता है, चाहे वो इंडिया च कीता जाए चाहे वो पाकिस्तान च कीता जाए। और पीछे मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया, जी कोई भी काम है तो पाकिस्तानी माशाल्लाह उसमें लाजवाब है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन खुदारा एक बात याद रखिएगा, म्यूजिक म्यूजिक होता है, वो इंडियन या पाकिस्तानी नहीं होता भाई। अगर यहां पे सा सुर में लग रहा है तो वो इंडिया में भी सुर में लग रहा है, तो वो सा ही है। अगर यहां पे दादरा अच्छा बज रहा है तो वो इंडिया में भी अच्छा बज रहा है, तो वो दादरा ही है। और बल्कि मेरे करीब मैं ये कभी भी फर्क नहीं रखता हूं। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अपने तमाम हिंदू बरादरी भाइयों से, अपने सिख भाइयों से, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं तमाम से बहुत मोहब्बत करता हूं। और यकीन माने कि मेरे अंदर इस तरह का कोई भी जमा तफरीक नहीं है, ठीक है। तो इस मामले से जरा थोड़ा सा परहेज किया करें, मेरे साथ सिर्फ ये बात शेयर किया करें कि म्यूजिक कैसा है। तो बाकी जहां पर भी अच्छा काम हो रहा है वो अच्छा ही है। अच्छा जी, गौर करें, टेम्पो पे मैं रोशनी डालूंगा। पहली लय से शुरू करते हैं, तो आपने अच्छी तरह इसे याद कर लेना है। ये देखें, अब गौर कीजिएगा इसकी पहली टेम्पो क्या बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये उसकी बराबर की टेम्पो है। तबले के कितने चक्कर लग रहे हैं? एक, और मेरा भी एक। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तिट धागे ना धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तिट धागे ना धा धिन। एक ही चक्कर तबले का लग रहा है और एक ही चक्कर मेरा लग रहा है। तो ये हो गया उसका पहला गुण। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि गुण जो है ना, ये पहचानने के लिए ये फार्मूला जरूरी है। ये बात को ऐसी ना समझिएगा, हाँ, गुण को पहचानने के लिए ये फार्मूला जरूरी है। भी तबले वाले का एक चक्कर लग रहा है और मेरा भी एक चक्कर लग रहा है, तो मैं इसके बराबर के गुण में हूं। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, वो स्पीड से गुण को पहचानने की कोशिश करते हैं। अरे भाई सुनो, पहले
तबले के और आपके चक्कर का फैसला होगा। फिर पता चलेगा जी आपका गुण कौन सा बन रहा है। गुण गुण होता है, स्पीड से इसका ताल्लुक नहीं होता। गुण एक अपनी पर्सनैलिटी रखता है। मिसाल के तौर पे हम पहले गुण में हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम तबले के साथ उसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखते जाइए जरा हमने क्या किया। इसकी स्पीड कुछ भी बनती है ये पहला गुण। अब चेक कीजिए, अब दूसरा गुण करेंगे। अब आपने देखना है कि उसका एक चक्कर लग रहा है और मेरे दो चक्कर लग रहे हैं। देखिएगा, ये बराबर का डबल गुण। अब क्या हो रहा है, जहां पे उसका हाफ होता है वहां पे मेरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। फिर जो हाफ उसका, यानी कि उसके आधे चक्कर के अंदर मेरा एक चक्कर पूरा लग रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड उससे डबल हो गई। फिर जो उसका आधा नेक्स्ट हिस्सा रह जाता है, फिर जब मैं दूसरा चक्कर वापस आता हूं तो उसका सम से सम तक का सफर हो रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? यानी कि उसके 16 मात्रे और मैं यहां पे 32 सुर लगाऊंगा तो वो उसके साथ पूरा उतरेगा। तो ये मैं चला गया उसके डबल गुण में, मैं दूसरे गुण में चला गया और वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा जी, अब देखते जाइए जरा। अब देखिएगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो उसका एक ही चक्कर लगा और मेरे दो चक्कर लगे, तो मैं उसके चला गया दो गुण। अब 16 और 16 32। अब हम क्या करेंगे, हम इसे तीसरे गुण में देखेंगे। तीसरा गुण जो है वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे, इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यकीन माने कि आप पूरी जिंदगी हमारे हक में दुआ करेंगे। और यकीन माने इतनी फराख दिली के साथ कोई बताए, अगर कलेजा मुंह को ना आ जाए तो फिर बात तो ना हुई, क्योंकि ये बहुत अनमोल बात है जो आपके साथ खुलम खुला शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैं कहता हूं कि इतने चिराग जला दो कि सारी दुनिया रोशन हो जाए। सभी गाओ और सभी बजाओ और म्यूजिक में रहो और खुश रहो। तो देखते रहें जी, जरा तीसरा गुण करते हैं। वजाहत से करूंगा, पहला बराबर का, दूसरा अब देखिएगा, तो उसका एक ही चक्कर लग रहा है और मेरे 3 चक्कर लग रहे हैं। अब दोबारा गौर करें, बहुत काम की बात है। ये 4 गुण समझ में आ गए तो जान लें कि आपने 60% तो म्यूजिक यहां पर सीख लिया ना। क्योंकि पूरी कायनात का जितना भी गाना और बजाना है वो एक साइकिल के अंदर है, वो एक रिदम के अंदर, एक बंदिश है। जब बंदिश को आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। देखें,
अब यहां पे क्या हो रहा है, आप इसे काउंट करें कि हमने 16 और 16 32, 32 और 16 48, तो यहां पर क्या बन गया, आप जरा गौर करें। अब मैं 48 सुर लगा रहा हूं तो उसका एक ही चक्कर लग रहा है। यह म्यूजिक की वो तरतीब है कि अगर आप किसी क्लासिकल गाने वाले को सुनेंगे तो आप इस बात को जानते हैं ना, तो वो आपके साथ ऐसे बिल्कुल आपके सामने पानी की तरह आपको दिखाई देगा। आपको पता चलेगा यार ये यहां से निकल रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये कर रहा है, अब आगे ये करने वाला है, क्योंकि आप तबले की ये अलिफ बे को समझ रहे होंगे, उसकी एबीसी को समझ रहे होंगे। तो ये बेसिक है। अभी ये 3 गुण हुए हैं। मैंने क्या किया, मैं अभी 48 सुर लगा रहा हूं और यहां पे मात्रे 16 चल रहे हैं। सबसे मुश्किल 48 को 16 में एडजस्ट करना है। बता देगा कोई, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखा देगा तो फिर बताएगा नहीं। यानी कि इसकी आप देख लें, अभी रिसर्च करें, क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर तबले का एक चक्कर लग रहा है तो हमारा एक लग रहा है, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अब यहां पर बहुत ही खूबसूरत बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये हो गए जी मेरे 48 मात्रे और उधर जो 16 चल रहे हैं, तो उसको मैंने उसके अंदर फिट कर दिया। ये अल्लाह की रहमत है और बुजुर्गों का बताया हुआ वो कसब है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब हम जाएंगे चौथी टेम्पो तक, और मुमकिन है आज मैं आपको 8वीं भी उड़ के दिखा दूं, जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं, बंदों को जिक्र ही नहीं करते बंदे, पता ही नहीं है। क्योंकि ये काम फिर वो हो जाता है जैसे अकल में दर्जे होते हैं, इसी तरह कसब में भी दर्जे होते हैं, इसी तरह हर चीज दर्जा बदर्जा होती है। तो आए आपको चौथी टेम्पो भी दिखाते हैं। अब 4 टेम्पो आपको इकट्ठा दिखाऊंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर बैठती जाए। तो देखें जी, ये दूसरी हो गई, देखिएगा। तो ये उसकी चौथी है। अब चौथी टेम्पो पे हाथ का रुकना, ये फिर मेहनत और स्टेमिना से बनेगा, लेकिन आपने करना क्या, ये चौथी टेम्पो पे आपका स्टे खूबसूरत होना चाहिए और आपको इतनी मुहारत हो अपने औजार पे, अपने काम पे, कि आप इसे आसानी के साथ फेस करें। देखें जी, चौथी टेम्पो क्या बन रही थी, देखिएगा। तो अब मेरे लग रहे हैं 4 चक्कर, मेरे चक्कर 4 लग रहे हैं, उसका चक्कर 1 लग रहा है, तो मैं उसके चौथे गुण में चला गया। तो अगर तबले वाला साथ टेम्पो को चेंज करेगा तो फिर हम इकट्ठा टेम्पो को, मतलब अगर मैं 2 गुण में चला गया तो वो भी 2 गुण में चला जाएगा, अगर मैं तीसरे गुण में गया हूं वो भी तीसरे गुण में आ जाएगा, मैं चौथे गुण में आया तो उसके भी फिर 4 चक्कर लगे। अब अगर मुझ पे कोई सवाल करता है कि तबले की क्या टेम्पो बनेगी चौथी टेम्पो पे, यानी जब चौथी लय होगी तो तबले की क्या लय बनेगी, तो उसका बन जाएगा दादी दिंदा दादी दिंदा दादी दिंदा दादी दिंदा, तो ये उसकी टेम्पो निकल आएगी। तो उसके भी चक्कर 4 लगेंगे फिर। तो देखें, मेरे 4 चक्कर लग रहे हैं। अब इसको काउंट करेंगे हम 4 चक्रों को, 1 2 3
4 आ, और जब चौथा चक्कर मेरा मुकम्मल होगा तो उसके आगे सम मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो। अब मसला कहां पे है, बंदे इसको काउंट कैसे करने की कोशिश करते हैं। एक ज़र्ब हो गई जी धा, दूसरी हो गई धिन, तीसरी हो गई, ऐसे नहीं काउंट होता। जब कोई भी ताल चलता है तो यही देखें, अब ये चल रहा है उसकी ज़रबों के मुताबिक उसे काउंट नहीं कर रहा हूं। वो जहां धाटे ना कर रहा है तो मैं फिर उसके मुताबिक, इसका मतलब है उसके मात्रे बढ़ जाएंगे। अगर इसके साथ फर्ज करें तबले वाला बोल लगा देता है धात टिकट धात टिकट धा धात टिकट धा धात टिकट धा धा तात टिकट तात टिकट ता तात टिकट ता तात तक टिकट धात, तो इसका मतलब कि ज़रबें चेंज हो गई हैं तो फिर उसके मात्रे उतने बढ़ जाएंगे। धात टिकट धात टिकट धा धात टिकट धा धात टिकट टिकट तात टिकट तात टिकट ता तात टिकट ता तात टिकट टिकट धात टिकट धात, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो धात टिकट जो बढ़ गया है इतना सारा मवाद, उसके हिसाब से वो मात्रे भी बढ़ जाएंगे। मात्रा एक टाइमिंग और एक उसकी रफ्तार को समझ के हमें पकड़ना होता है कि मात्रा जो है उसकी रफ्तार क्या निकल रही है, इसे काउंट कैसे किया जा सकता है, गिनती इसकी कैसे की जाती है। अब देखिएगा जरा, 16 मात्रा चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, धात टिकट तक टिकट तिक, तो इसके मैं अंदर अब तिहाई बनाऊंगा, गौर कीजिएगा। धात टिकट धान धा, धात टिकट धान धा, धात टिकट धान धा, धा धिन धिन धा। अब क्या है, हम इसके पल्लों को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर से भी हम तिहाई को ले सकते हैं, यानी कि हमारा दिल कर रहा है, फिर इसके आगे दर्जे आ जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मैं बातें शेयर करता जाऊंगा। उसमें क्या आ जाता है कि जैसा कि हम 16 मात्रा हमारे साथ ताल लगा है तो हम क्या करेंगे, 8 मात्रा को स्किप कर लेंगे, तो उसके सेंटर से जाके तिहाई को पकड़ के सम पे ले आएंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसा कि तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा। अब ये 5 मात्रे का एक पल्ला बन, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा। अब हम इसे कैसे इसमें ले सकते हैं, गौर करें। तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा। अब इसे उठाने का क्या तरीका रहेगा, आपके साथ आपके सामने प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखिएगा जी, हम क्या करते हैं, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा। अब हमें 2 मात्रा छोड़ने होंगे, कैसे, चेक कीजिएगा। दिन ता ता दिन दिन ता तिट धागे ना धागे, 1 2, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा, तक तिरिकिट तिक धान धा धा धा। तो ये एक प्रॉपर कसब है। फिर उसके बाद इसके जो दर्जे आते हैं, जो टेक्निकें आती हैं। अब मैं आपको लास्ट पे एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता जाऊं कि म्यूजिक को समझने के अलावा प्रैक्टिकल की भी जरूरत होती है। आप प्रैक्टिकल भी इसको अमल में लाया करें। मिसाल के तौर पे कैसे, आपने जब रियाजत करनी है तो 10 मिनट पहले गुन में सरगम करें, फिर उसके बाद 10 मिनट दूसरे गुन में सरगम करें, फिर 10 मिनट तीसरे गुन में सरगम करें, और जब चौथा गुन आए तो फिर आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट भी लगाने हैं तो फिर अच्छे वाले उस पे लगाएं, उस पे ठहरें।
जब आप चौथे गुण पे ठहरना शुरू हो जाते हैं ना, ਤੇ फिर चाहे तुसी जिड्डे मर्जी ਵੱਡੇ हताई जे तुसी बरीक होना शुरू हो जाते जी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जी वीडियो आपको बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा आप हमसे प्राइवेट क्लास में अगर आते हैं तो जाहिर बात है जो प्राइवेट सीखेगा भाई वो अच्छा सीखेगा, जल्दी सीखेगा। तो आप वहां पर भी हमारे साथ आ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं, 032194149445। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।